आवासीय प्लॉट, रेजिडेंशियल प्लॉट जिनका सेक्शन 80 का आदेश हो चुका है उनका भी दाखिल खारिज होगा। अब देखिए, आपके लिए जो है हम काफ़ी रिसर्च करके एक कानून लाए हैं। देखिए, अब होता क्या था वो आप पहले मैटर समझ लीजिए। साथियों, मेरे पास सैकड़ों डॉक्यूमेंट चेक होने के लिए सैकड़ों लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं। तो कई लोगों का तो सेक्शन 80 के बाद भी दाखिल खारिज कर देती तहसीलदार में, क्योंकि वो जानकार थे, ठीक है ना। और अधिकतर लोगों के सेक्शन 80 के बाद दाखिल खारिज नहीं करते थे। एडवोकेट कह देते थे कि नहीं, ये आवासी का है, इसका दाखिल खारिज नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ तक कि तहसीलदार भी कह देते कि नहीं, ये तो सेक्शन 80 है, इसका भाई दाखिल खारिज नहीं होगा, ठीक है। अब साथियों, इसी के लिए, क्योंकि कई लोग कह रहे थे कि सर कोई ना कोई रिसर्च करके ऐसा कुछ लाइए आदेश या कोई कानून जिससे हम तहसीलदार को दिखा के अपना सेक्शन 80 के बाद भी हम आदेश करवा लें, दाखिल खारिज करवा लें, ठीक है। तो चलिए, वही मैंने काफ़ी खोज करके मैं लाया हूँ, क्योंकि पहले भाई मैं भी कन्फ्यूजन में रहता था। जब तक मेरे पास कोई एविडेंस नहीं होते तब तक मैं किसी को बेहतर, मतलब जो एग्जैक्ट लीगल एडवाइस नहीं देता हूँ उस पॉइंट पे कि हाँ ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो काफ़ी रिसर्च करके वो जो कानून लाया हूँ वो आप देख लीजिए, ठीक है ना। ये क्या है, इससे पहले एक चीज़ और साथियों, और अगर आप किसी मैटर में बेहतर लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं, अभी मैं आपको पढ़ा के दिखाऊंगा, अच्छी लगे तो पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, फुल कानून की, या आप उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन कराना है कि भाई ये ज़मीन सही है कि नहीं, विवादित तो नहीं, कोई केस तो नहीं चल रहा, डबल रजिस्ट्री अंश से बिक रहा है, तो ये चीज़ें भी आप चेक करवा सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर कि ये क्या है कानून। देखिए साथियों, यहाँ आप देख सकते हैं एक लाइन जो है वो थोड़ा डिस्क्रिप्शन जो है उसका नहीं है अभी, ठीक है। अगर आप पीडीएफ लेंगे तो मिल जाएगा कि धारा 80 के अधीन घोषणा के पश्चात, यानी कि धारा 80 के अधीन अगर मान लीजिए आदेश हो गया तो उसके पश्चात भी यहाँ पे आप देख सकते हैं अंतरण या उत्तराधिकार के आधार पर। देखिए अंतरण क्या होता है साथियों, अंतरण यानी कि ट्रांसफर, ठीक है, जो कि कई बार जो है सेल डीड से होता है और गिफ्ट डीड से भी होता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको सेल डीड किया है, ठीक है, तो वो अंतरण माना जाएगा, सेल डीड से अंतरण। मैंने आपको गिफ्ट डीड किया है तो वो भी अंतरण ही माना जाएगा, ठीक है, यानी कि ट्रांसफर या उत्तराधिकार के आधार पर। और देखिए कई मामलों में साथियों उत्तराधिकार के भी दाखिल खारिज करने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए ए बंदे के पास 10 बीघा जमीन है, उसने जो है आबादी घोषित करवा ली, अब वो एक्सपायर हो गया, तो क्या उस 10 बीघा जमीन पर उसके उत्तराधिकारियों का नाम नहीं डलेगा? तो वही दिया गया, उत्तराधिकारी के आधार पर दाखिल खारिज आदेश विहित ढंग से लगातार पारित किया जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन भाई वही है कि जब तक हम किसी चीज़ों को रिसर्च नहीं करते, काफ़ी उससे देखते नहीं है बारीकी से, तब तक वो चीज़ हमारे जो है नज़र में नहीं आती है, ठीक है ना। इसी प्रकार से एक मैटर था, कई लोग जो है इस पर हमसे कानून मांगते थे कि जैसे मान लीजिए सर जो SC ST की ज़मीन खरीद सकते हैं, तो ये लिखा कहाँ पे है, किस सेक्शन में मेंशन किया गया कि सेक्शन 80 के प्लॉट खरीद सकते हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी रिसर्च के बाद वो भी मिल गया था। इसी प्रकार से साथियों ये है, ये सेक्शन 80 के बाद भी दाखिल खारिज होंगे, उसका ये कानून है, ठीक है। आप अपने एडवोकेट को, विशेषज्ञ को दिखा सकते हैं कि सर ये क्या मान्य होगा कि नहीं, ठीक है ना। अगर मान्य होगा या आपको लगता है कि हाँ हमारा इससे काम हो जाएगा, तो आप जो है संपर्क कर सकते हैं इसका पीडीएफ लेने के लिए, ठीक है ना। तो आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं साथियों, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर एक बार मैं आपको बता दूं, सेक्शन 80 के अधीन घोषणा के पश्चात अंतरण या उत्तराधिकार के आधार पर दाखिल खारिज विहित ढंग से लगातार पारित किए जाएगा, ठीक है। स्पष्ट आदेश है साथियों, ठीक है साथियों। और अगर आपका मान लीजिए दाखिल खारिज से संबंधित अन्य भी कोई मैटर है, जैसे मान लीजिए बंधक है, नहीं हो रहा है, या मान लीजिए अन्य कोई मैटर है, तो उसके संबंध में आप बेहतर लीगल एडवाइस ले सकते हैं, ठीक है साथियों।